गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गायत्री स्कूल साचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे टेंसेस, जिसमें हमने पिछले वीडियो लेक्चर में फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ा और आज मैं आपके सामने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस लेकर के फिर उपस्थित हूँ। सबसे पहले हम इसकी पहचान इंग्लिश में और फिर हिंदी में इसकी पहचान और उसके बाद इसका यूजेस जो है करेंगे और फिर जो है वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस का पैटर्न कैसा होता है, क्या होता है, और उसके बाद वाक्य बनाने का अभ्यास करेंगे। और टेंसों में ये अपना आखिरी टेंस होगा। इसके बाद टेंस वाला ये जो चैप्टर है समाप्त हो जाएगा और हम वापस जो है वो टेक्स्ट बुक की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए आइडेंटिफिकेशन जो है वो इस टेंस का क्या होगा, कैसे पहचान करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है। इससे पहले आप दो परफेक्ट कंटिन्यूस और कर चुके हो, जिसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में आपने अध्ययन किया। तो इसमें उनमें समानता क्या है और डिफरेंस क्या है वो समझेंगे। सबसे पहले इंग्लिश में आइडेंटिफिकेशन जो है उसका इस टेंस के अंग्रेजी वाक्य में प्राय सिंस और फॉर और प्लस टाइम दिया हुआ होता है। तो ये तो आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी देखा होगा, लेकिन चेंज इसमें क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में टाइम जो था वो प्रेजेंट का रहता था, पास्ट में पास्ट का रहता था, और इस फ्यूचर में जो है वो टाइम के लिए जो है वो फ्यूचर का टाइम या कोई क्लू हिंट जो है फ्यूचर का दिया हुआ होगा, जिससे कि हम जो है वो जान सके कि ये जो है वो टेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है, जिसमें टुमारो हो सकता है, नेक्स्ट या बाय प्लस टाइम या बाय द एंड ऑफ प्लस टाइम जो है वो दिया हुआ होगा। और इसमें आपके कंफ्यूजन रहता है सर बाय और टाइम और बाय द एंड ऑफ द टाइम जो है वो पिछले जो है वो टेंस में भी जो है वो था। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में और जो पीछे जो है वो परफेक्ट टेंस किया उसमें बाय प्लस टाइम आता था, इसमें भी आता है, लेकिन उसमें सिंस या फॉर जो है वो बाय के साथ में नहीं आता था। यहाँ सिंस और फॉर भी जो है या सिंस या फॉर जो है वो दिया हुआ होगा। तो ये जो है उससे आपको उस फ्यूचर परफेक्ट से ये जो है वो टेंस अपने आप को अलग करता है। ये तो हुई इंग्लिश सेंटेंसेस की जो है वो पहचान। हिंदी के वाक्य में इस प्रकार से अपन जो है वो उसको अलग करेंगे। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि हिंदी वाक्यों में समय की अवधि दी हुई होगी, 2 घंटे से, 2 सप्ताह से, महीने से, 1 महीने से, 5 महीने से, 1 वर्ष से, ये समय अवधि कहलाती है। तो समय की अवधि या कोई निश्चित समय, सुबह से, दोपहर से, शाम से, जनवरी से, जुलाई से, सोमवार से, 12 बजे से, तो इस प्रकार से जो है वो समय दिया हुआ होता है, वो निश्चित समय कहलाता है। या तो समय अवधि दी हुई होगी या निश्चित समय दिया हुआ होगा, उसके साथ में से होगा। जैसे समय अवधि 2 घंटे से, सुबह से, तो निश्चित समय या समय अवधि के साथ में से दिया हुआ होगा, और बाकी के सबसे अंत में जो है होगा गा या गे या गी। तो ये इससे आपको पहचान होगा कि ये जो है वो टेंस जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है।
जैसे मैंने उदाहरण भी दिया है, वो 2 घंटे से, देखो 2 घंटे समयावधि आ गई, उसके साथ में जुड़ा हुआ है से, और लास्ट में बाकी के लास्ट में गा। तो ये वाक्य अपन जो है वो आराम से इसको पहचान सकते हैं कि ये जो है वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। सेकंड देखिए, सुबह, पॉइंट ऑफ टाइम नीचे से दिया है और इसके साथ में से और लास्ट में बी, तो ये भी जो है वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। इस प्रकार से हम हिंदी और इंग्लिश में इन वाक्यों की पहचान जो है वो कर सकते हैं। इस टेंस का प्रयोग कहाँ किया जाता है, कहाँ उपयोग होता है इस टेंस का? तो इस टेंस का प्रयोग भविष्य में कुछ समय तक कार्य को बताने के लिए किया जाता है। कुछ समय तक कार्य जारी रहा और फिर जो है वो पूर्ण हो गया, ऐसे कार्य को बताने के लिए इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। पैटर्न जो है उस टेंस के सकारात्मक भाग, सबसे पहला भाग होता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस। उसका वाक्य बनाने का जो पैटर्न है, सबसे पहले आपको लेना है सब्जेक्ट, जैसा कि लेते हैं सकारात्मक वाक्यों में शुरुआत से, उसके बाद विल और शैल में से आपको सिलेक्शन करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट आई विल है तो आपको लेना है सब्जेक्ट आई या बी है तो आपको लेना शैल, और बाकी कोई सब्जेक्ट है तो आपको लेना है विल। उनके साथ में लगाना है हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है, कंटिन्यू है इसलिए, फिर ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर्म में से लेना है आपको। अगर नीचे समय है तो आपको सिंस लेना है, अगर समय की अवधि है तो आपको लेना है फॉर, और उसके साथ में टाइम, और लास्ट में लगाना है आपको फुल स्टॉप। ये तो हो गया आपके पैटर्न। अब अभ्यास करेंगे। सबसे पहले आपके सामने ये दो वाक्य हैं, आपको पहचान करनी है टेंस कौन सा है। देखो टेंस की पहचान करने के लिए ये सब अपने देख लिए हो गया। तो ये तो पीछे वाला जो अपने टेंस पढ़ा उसमें भी ये था और इसमें भी ये, तो कोई विशेष पहचान जो है उसकी नहीं हो पाई। तो अब जो और इसको स्पष्ट करने के लिए अपन जो है वो देखेंगे फॉर या सिंस। फॉर प्लस टाइम दिया, फॉर प्लस टाइम दिया है, बाय द एंड ऑफ दिया है, तो टेंस जो है वो क्लियर हो गया। तो अपन को मालूम हो गया कि ये टेंस जो है वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, अब आपको जो है वो ब्लैंक जो है वो फिलअप करना है। तो सबसे पहले अपन ने देखा सब्जेक्ट क्या है, आई। मैंने कहा था आई और बी के साथ में, ठीक है। फिर आपको लेना है, जोड़ना है इसमें बी। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म कोष्टक में दी हुई है, उसमें आपको जोड़ना है ING। तो बन गया आई सेड हैव बीन स्टडीइंग इन दिस स्कूल फॉर 5 years। अब दूसरा, पहचान इसकी हो गई, सिंस या फॉर देख लिया, और उसके बाद जुलाई देखा, टाइम भी है और टाइम है भविष्य का, तो इसकी भी पहचान जो है वो हो गई। तो दे के साथ में आपको लेना है विल और लगाना है हैव, बीन, वर्ब जो दिया है जोड़ दिया, they will have been flowing their fields since July 2022। ठीक है, तो ये आपके वाक्य हो गए अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब जो है वो नेगेटिव सेंटेंसेस, फिर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप इसका स्क्रीनशॉट जो है वो ले लें, और फिर जो है अपन जो है आगे बढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंसेस, सबसे पहले पैटर्न तो आपको मालूम ही है, सकारात्मक वाक्यों का जैसे होता है उसमें इसमें डिफरेंस नेगेटिव होने के कारण केवल एक नोट का डिफरेंस होता है, बाकी सब सेम होता है। तो क्या होगा पैटर्न, देखिए सब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद आपको सिलेक्शन करना है
विल या सेल में से अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जैसा आपका सब्जेक्ट है उसका नंबर और पर्सन जो है उसके हिसाब से आपको सेल या विल का प्रयोग करना है। आई और वी के साथ में बताता आया हूँ हमेशा कि सेल का प्रयोग करना है और बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग करना है। उसके बाद में नॉट लेना है, फिर हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऑब्जेक्ट, और फिर उसके बाद फॉर या सिंस प्लस टाइम और प्लस फुल स्टॉप लेना है। 2 एग्जाम्पल दिए हैं प्रैक्टिस के लिए। उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे, लेकिन पहले इन 2 वाक्यों को बनाते हैं। देखिए कैसे बनाते हैं, क्या करना पड़ेगा इसमें। सबसे पहले टेंस की पहचान करेंगे, सेंस या फॉर्म मिल गया, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया कि ये कोई जो है वो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, लेकिन कौन सा है, फ्यूचर है, पास्ट है, प्रेजेंट है। इसके लिए आपको आगे देखना पड़ेगा। लिखा है नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट शब्द आया है, ये भविष्य की ओर संकेत करता है। तो आपके ये क्लियर हो गया टेंस का। तो शॉपकीपर थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है, तो साथ में विल, ठीक है। विल और सेल के बाद में आपको नोट लगाना है, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है इस टेंस के। नॉट, हैव, बीन, और जो कोष्टक में जो वर्ब दिया है उसमें आपको जोड़ना है आईएनजी, ठीक है। ये बन गया। दूसरा देखिए, बाय द एंड ऑफ जून लिखा है, पहचान हो गई। और ऐसे, ठीक है, टेंस की पहचान क्लियर हो गई यहाँ पर। और यहाँ पर सेंटेंस की पहचान हो गई। सब्जेक्ट आपके पास था पर्सन सिंगुलर, इसके साथ भी विल, नॉट, हैव, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कोष्टक में दी है उसमें आईएनजी लगाओ, ठीक है। ये बन गया। इस प्रकार से ये नेगेटिव सेंटेंसेस आपके बनेंगे। और उसके बाद हमारे सामने जो है वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस प्रतीक टेंस के 2 प्रकार से बनते हैं, जैसे मैं बताता आया हूँ। एक तो जिसका उत्तरी एशिया नॉर्म में दे सकते हैं, और एक जिसका उत्तरी एशिया नॉर्म में नहीं दिया जा सकता है। तो जिसका उत्तरी एशिया नॉर्म में नहीं दे सकते हैं वो डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट होता है, और दूसरे वर्ड जो है वो हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होता है। तो डब्ल्यूएच वर्ड वाले में डब्ल्यूएच वर्ड, उसके बाद में विल या सेल में से अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपको सिलेक्शन करना, जैसा सब्जेक्ट है उसके अनुसार आपको आगे हेल्पिंग वर्ब लेना है। और उसके बाद भी हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी, ऑब्जेक्ट अगर है तो लेना है यहाँ पर, और फिर फॉर या सिंस में से, और फिर टाइम और इंटरोगेशन मार्क, ठीक है। यस नो टाइप जो क्वेश्चंस जो है उनका स्टार्टिंग जो है वो विल सेल से, हेल्पिंग वर्ब क्योंकि टेंस किए हैं से होगा। और विल और सेल में से आपको लेना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जैसा आपके पास में सब्जेक्ट है उसके अनुसार इनमें से आपको सिलेक्शन करना है। उसके बाद में हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी ऑब्जेक्ट और एसेंस में से टाइम और इंटरोगेशन मार्क, दोनों की मैंने उदाहरण दी है। और अपने पास सब्जेक्ट आई है तो लिया है सेल, हैव भी लगाया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई लगाया है, सिंस या फॉर्म से सिंस लिया है क्योंकि यह निश्चित समय है इसलिए, और आगे जो है लिख दिया है। इसमें यस नो टाइप क्वेश्चंस विल या सेल में से सब्जेक्ट के अनुसार आपको लिया है आपने। उसके बाद में हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, और बाकी का जो है लिख। तो ये बन गए आपके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए मैं तरीका आपको बताते आया हूँ कि आपको जो है सब्जेक्ट के बाद में जो है वो तुरंत नोट लेना है, सब्जेक्ट के बाद में आपको नोट लेना है। यहाँ पर आपको नोट लगाना है, वाक्य बन जाएंगे चौथे प्रकार के। यहाँ ठीक है, यहाँ नोट लगाने पर वाक्य बन जाएंगे आपके चौथे प्रकार के। और चौथे प्रकार के वाक्य बनेंगे इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। ये वाक्य चौथे प्रकार के आपके इस प्रकार से आप नोट लगाओगे तब बन जाएंगे। अब मैं चाहता हूं कि आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लो, और उसके बाद जो है मैं आपके लिए प्रैक्टिस के लिए कुछ वाक्य जो है वो डालना चाहूँगा, जिससे कि क्लियर हो जाए कि आपको जो है ये चीज़ समझ में आ गई है। तो एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लें। 4 वाक्य
आपके प्रैक्टिस के लिए सर्वप्रथम आप इस वीडियो लेक्चर को सुन करके जहाँ आपको लगे या जहाँ भी एक्सरसाइज है या जो महत्वपूर्ण पार्ट है, जैसे शुरुआत में अफर्मेटिव सेंटेंसेस वाला जो पार्ट करवाया उसमें पैटर्न वगैरह, इसकी पहचान वगैरह जो है वो महत्वपूर्ण है, उसका स्क्रीनशॉट ले ले। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस का स्क्रीनशॉट ले ले और उसके बाद जो है वो उसको बार बार देख करके समझ करके, समझ में ना आया तो वापस वीडियो लेक्चर देखें और फिर उसके बाद में इन वाक्यों को करने का प्रयास करें। बिल्कुल आसान काम है, आराम से आप कर पाओगे अगर ध्यान से आप सुनोगे समझोगे। मैं एक बार इन वाक्यों को जो है वो पढ़ लेता हूँ जिससे कि आपको जो है वो आसानी हो जाए, समझ में आ जाए, कहीं कन्फ्यूजन ना रहे। तो प्रैक्टिस के लिए है ये। फिल इन द ब्लैंक्स विथ है ये सब। फिल इन द ब्लैंक्स WITH with the appropriate form of the verb given in the brackets। कोष्टक में जो क्रिया दी हुई है उसका सही रूप जो है आपको खाली जगह में भरना है। ठीक है, तो पहला लिखा है बी वॉच WATCH TV for tomorrow TOMORROW और फुल स्टॉप। दूसरा सेंटेंस है दे राइट WRITE और लेटर LETTER since next January JANUARY। थर्ड सेंटेंस है यू कोष्टक में है सिंग अ सॉन्ग फॉर नेक्स्ट वीक WEEK। ठीक है, उसके बाद फोर्थ सेंटेंस बाय द एंड ऑफ दिस ईयर वी नॉट डू आवर होमवर्क HOMEWORK होमवर्क फॉर 3 years। ठीक है, ये सेंटेंस है, स्क्रीनशॉट इनका ले लें और उसके बाद कॉपी में करें। आसानी से आप कर पाओगे ऐसा मेरा मानना है, कोई समस्या नहीं आएगी। फिर भी अगर समस्या आती है तो पहले तो व्हाट्सएप करें मुझे कि क्या समस्या आ रही है, कहाँ समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद जो है मैं आपको नहीं होगा तो फिर वापस जो है वो समझाने का प्रयास मेरा रहेगा। तो बढ़िया तरीके से काम करें और इसके साथ ही टेंसेस वाला जो ये चैप्टर जो है हम कर रहे थे, इसमें तीनों टेंस जो है प्रेजेंट के 4 भाग, पास्ट के 4 भाग और आज फ्यूचर का चौथा भाग भी जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसलिए अब जो है टेंस के बाद इस चैप्टर की समाप्ति पर हम वापस जो है वो टेक्स्ट बुक पाठ्य पुस्तक जो है आपकी इंग्लिश की उसकी तरफ बढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट लेसन हमने जो है वो कर दिया है। दूसरा लेसन जो है वो कल से स्टार्ट करेंगे, जिसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स और ग्रामर का जो भी पोर्शन होगा मेरा प्रयास रहेगा कि पहले मैं ग्रामर वाला जो है वो पोर्शन उसमें करवा दूँ, उसके बाद जो है वो करवाऊँ। ग्रामर का पोर्शन क्या है उसमें वो देख करके जो है वो जहाँ तक संभव होगा ग्रामर का पोर्शन पहले करवाएंगे और उसके बाद जो है वो पाठ लेंगे। तो किताब जिसके पास नहीं है, जिसने नहीं लाई है, वो अनिवार्य रूप से किताबें मार्केट से खरीद लें ताकि आपके और आसानी होगी, क्योंकि किताब आपके सामने होगी तो जो भी चीज़ करवाई जाएगी आपको ज़्यादा वीडियो पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि किताब आपके सामने होगी और आप उससे जो है वो मिलान कर सकते हो, आसानी से काम कर सकते हो। जहाँ समस्या होगी उसी के लिए जो है वीडियो आपको देखना पड़ेगा, बाकी जो है वो आप काम आसानी से कर लोगे। तो वीडियो जो है वो एक सहायक के रूप में जो है वो आपके पास में उपलब्ध रहेगा, इसलिए ज़्यादा जोर टेक्स्ट बुक पे दें, उनको पढ़े व्यवस्थित और अनिवार्य रूप से काम करते रहें, दिमाग लगा करके स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें, साफ सफाई से काम करें। बिल्कुल राइटिंग में जो है वो किसी भी प्रकार की जो है वो कमी नहीं होनी चाहिए। कम काम करें लेकिन सुंदर काम करें, अच्छा काम करें, जिससे कि जो है वो
देखने वाले को भी जो है वो संतुष्टि हो कि वास्तव में जो है वो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसके साथ ही मैं आज का ये जो है वीडियो लेक्चर समाप्त करता हूँ। थैंक यू।